हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं के बारे में जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो कि अमूमन प्रत्येक एग्जाम में एक आध सवाल बनते हैं इससे। ठीक है, बात करें संविधान सभा की तो भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1946 में, 1946 में भारत आया हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में एवी अलेक्जेंडर साहब, पैथिक लॉरेंस साहब, ठीक, और एक नाम जो पहले से आ रहे थे, ठीक है, कौन? एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, ये तीन लोग आए हुए थे कैबिनेट मिशन, और उन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही। एक कुल 389 सदस्यों को चुना जाना था, जिसमें से 296 पर चुनाव होने थे, 292 + 4, जबकि बची हुई सीटें रियासतों को दी गई थी। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग एक बाद में चुनाव हुए जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटों जो है मुस्लिम लीग को मिली और बची हुई 15 अन्य को मिली थी। परंतु मुस्लिम लीग इस संविधान सभा की बैठक में शामिल होने से क्या कर दी? इनकार कर दिया, और उधर देशी रियासतों ने भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। इस प्रकार 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बुलाई गई। कहां पर? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, जो आज का संसद भवन है। और उस दिन कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 211 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, उसी दिन एक पहला अस्थायी अध्यक्ष बिहार के एक प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक, 2 दिन बाद 11 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई, और उस दिन अध्यक्ष के रूप में पहला अस्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। इस प्रकार संविधान सभा का गठन हो गया। एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया गया। 2 दिन बाद 13 तारीख की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 तारीख की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर 22 जनवरी को 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, पहली बैठक हो गई। ठीक, संविधान सभा का प्रस्तावना के लिए, उद्देश्य के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो गया। अब जो काम था समितियों का गठन, क्योंकि पूरा संविधान जो है, ठीक है, सभी समितियां रहेंगी तभी आसानी से बन सकेगा। अलग अलग काम हम अलग अलग लोगों को अलॉट कर देंगे। इस प्रकार कुल 8 बड़ी समितियां बनी। कितनी बनी? 8 बड़ी समितियां बनी। इसके अतिरिक्त 13 छोटी समितियां भी बनी। ठीक है, 8 बड़ी समितियों के अलावा 13 छोटी समितियां। 8 बड़ी समितियों में जैसे कि संघ संविधान समिति, ठीक है, एक संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। ठीक है, इसके अलावा एक राज्य संविधान समिति, राज्य शक्ति समिति, एक मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, एक नियमन समिति, संचालन समिति, कुछ ये बड़ी समितियां थी। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान सभा का 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी। सचिव बनाया गया एच.वी.आर. अयंगर को। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया सर बी.एन. राव को। बेनेगल नरसिंह राव। कहा जाता है यदि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के बराबर का कोई विद्वान था, ठीक, तो वो व्यक्ति कौन थे? सर बी.एन. राव जी, बेनेगल नरसिंह राव। यही वो व्यक्ति हैं जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश बनेंगे। कौन? सर बी.एन. राव जी। ठीक है, एक बात करें यदि एक प्रारूप समिति की, एक प्रारूप समिति जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, 6 सदस्य व एक जो है अध्यक्ष। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन जो है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, 1947 को। ठीक, कितने लोग थे? 1 + 6, यानी कुल कितने लोग थे? 7 लोग थे। ठीक है, पहला नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दूसरा नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, तीसरा नाम था के.एम. मुंशी। ठीक है, तीसरा नाम क्या था? के.एम. मुंशी। ठीक, चौथा नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, पांचवा नाम था, ठीक, पांचवा नाम था, ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर।
ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। छठा नाम था, ठीक है, छठा नाम था एन माधव राव, एन माधव राव, ठीक है, ठीक, एन माधव राव, ठीक, एन माधव राव जो है, ठीक है, बीएल मित्रा की जगह पर आए थे। किसकी जगह पे आए थे? बीएल मित्रा की जगह। मित्रा साहब स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक, इनके स्थान पर कौन आ गए थे? ठीक, के स्थान पर कौन आ गए थे? ठीक है, एन माधव राव आ गए थे। ठीक है, और सातवां नाम जो है, ठीक है, वो है टी कृष्णामाचारी का। सातवां नाम किसका है? टी कृष्णामाचारी का। सातवां है टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो इस प्रकार 7 लोग, ये जो है डीपी खेतान की मृत्यु पर आए थे। किसकी मृत्यु हो गई थी? डीपी खेतान की 1948 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो उनके जगह पर कौन आ गए थे? टी कृष्णामाचारी। तो 7 लोगों की प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति ने कुल 141 बैठकें की। कुल कितनी बैठकें की? 141 बैठकें की। और इस प्रकार उन्होंने इस संविधान सभा का, ठीक है, इस संविधान का प्रारूप क्या किया? तैयार किया। कितनी बैठकें हुई? 141, 141। ठीक, सोच लीजिए इतना। ठीक है, लगभग 5 माह से भी कम समय में पूरे संविधान का उन्होंने मसौदा क्या कर लिया? तैयार कर लिया। ठीक है, ठीक, कुल 141 बैठकें। एक प्रारूप समिति ने कितनी की थी? कुल 141 बैठकें की थी। ठीक है, और अंततः 17 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान का मसौदा पूरी तरह क्या कर लिया था? तैयार कर लिया था। ठीक है, और इसमें लगभग 7,500 से ज्यादा, एग्जैक्ट कहें तो 7,653, ठीक है, कितने प्रस्ताव, कितने संशोधन पेश हुए थे? 7,653 संशोधन पेश हुए। ठीक, लेकिन जो है इस पर चर्चा जो है लगभग 2,473 पर ही हुई थी। ठीक है, जिनमें चर्चा कितनी पर हुई थी? 2,473 पर ही क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक, संविधान सभा का गठन के लिए प्रस्ताव, यानी संविधान का निर्माण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इसका प्रस्ताव पेश किया और संविधान को पूर्ण रूप से उसी दिन अंगीकृत कर लिया गया। उसी दिन कुछ प्रावधान लागू भी हो गए। आगे चलकर 24 जनवरी को, ठीक है, कब? 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की अंतिम और 12वीं बैठक बुलाई गई और उसी दिन सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी के दिन ही हमने अपने राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया। ठीक है, उसी दिन एक उत्तर प्रदेश का, संयुक्त प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। बात करें यदि संविधान सभा के प्रतीक की, तो संविधान सभा ने प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया था। किसे अपनाया था? हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या है? हाथी है। ठीक है, संविधान सभा का प्रतीक हाथी है। ठीक है, बात करें अगर इसकी सुलिपि की, ठीक है, तो लेखन का कार्य किसने किया था? लेखन। ठीक है, इंदौर के रहने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने क्या किया था? इसका लेखन किया था। जबकि हिंदी में अनुवाद किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक, जबकि सजावट व सौंदर्यीकरण का काम जो है शांति निकेतन के 2 कलाकार नंदलाल बोस व बिवहर राम मनोहर, इन दोनों लोगों ने इसको सजावट व सौंदर्यीकरण का क्या किया था? कार्य किया था। ये कुछ संविधान सभा की, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने में कुल कितनी बैठकें लगी? 12 बैठकें। ठीक है, 11 में बनकर तैयार हो गया। 12वीं बैठक जो 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई, उसी दिन यह पूरी तरह से क्या हो गया? ठीक है, सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। और 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं,
उसी दिन इसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक, इसे बनाने में लगभग 64 लाख रुपए, ठीक है, लगभग कितने पैसे लगे थे, लगभग 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में लगे थे। संविधान की विशेषता ये रही कि जब यह लागू हुआ उस समय इसमें 8 अनुसूचियां, 22 भाग और लगभग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी कि इतने कम समय में, ठीक है, इतने कम समय में इतना विस्तृत संविधान भारतीयों ने क्या कर लिया था, तैयार कर लिया था। ठीक है, अन्यथा इससे कम अनुच्छेदों में भी, ठीक है, अन्य देशों को, ठीक, बहुत ही ज्यादा समय लगा था। ठीक है, हालांकि अमेरिका में 7 ही अनुच्छेद है तो 4 माह से कम में भी तैयार हो गया था उनका, लेकिन भारतीय संविधान इतना बड़ा था, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। हालांकि वर्तमान में भाग तो 25 हो चुके हैं, अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं, 12 हो चुकी हैं, जबकि अनुच्छेद 450 के आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे संविधान सभा से जुड़े हुए, जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जैसे ही मेरा वीडियोज पड़े आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।